हेलो, हर हर महादेव। आपका मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। रात भी ना पूरी रात बारिश हुई थी। सुबह बस 1 या 2 घंटे के लिए ही बारिश बंद हुई थी। चाय वगैरह ही बस पी थी सबने और फिर दोबारा से ये वर्षा रानी स्टार्ट हो गई थी और पूरी तेज़ बारिश हो रही थी। यहाँ पे बस थोड़ा सा ही आंगन खुला हुआ है, उसी में से ही सारे चौक में ये पानी हो जाता है। अंदर से सारा बंद है लेकिन हल्का सा थोड़ा सा ही खुला हुआ है, उसी से ही पानी आ जाता है और फिर इसकी सफाई करनी पड़ती है। बहुत परेशानी हो जाती है। बारिश तो खैर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। बारिश बहुत कम पसंद है। ज़्यादातर सब कहते हैं हमको बारिश बहुत पसंद है, लेकिन हमको बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही कम पसंद है। बस वो है कि खेती किसान वगैरह जो होते हैं उनको बारिश की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वर्षा रानी की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ वर्षा रानी वैसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत गंद हो जाता है। और फिर ये बच्चे इनको मैगी बना के दे दी थी। और यहाँ पे फिर कल के ही कपड़े थे, एक दिन पहले के, उनकी मुझको तह बनानी थी, क्योंकि सुबह को फिर दूसरे अगले दिन के कपड़े सुखाने होते हैं ना, तो फिर जगह नहीं रहती है कई बार। तो यहाँ पे ये फिर मैं कपड़ों की तह बनाने बैठ गई थी और ये बड़े वाला पुत्र आ गया था, कह रहा था मम्मी आपकी हेल्प कर दूँ। मैंने कहा बेटा कर दे। मैं मना नहीं करती, वैसे ज़्यादा हार्ड काम तो मैं इसको बताती भी नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत ये करना चाहता है ना, तो उसके लिए मैं मना नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इन दोनों बच्चों पे मेरे धीरे धीरे जो भी ये करना चाहते हैं इन पे काम आना चाहिए। घर का भी लड़के हैं तो क्या हुआ, काम भी लड़कों पे भी आना चाहिए। यहाँ पे हम दोनों माँ बेटों ने कपड़ों की तह बना दी थी। अभी ने छोटे छोटे कपड़ों की बनाई थी और मैंने बड़े बड़े कपड़ों की। फिर अलमारी में कपड़े लगा दिए थे, बच्चों के कपड़े बच्चों वाली अलमारी में लगा दिए थे। और इसका फिर ये बैग भी रखा था बाहर, फिर इसको भी मैंने इनकी ही अलमारी में रख दिया था। कपड़े ना बहुत सारे हो जाते हैं, जितने भी मतलब दिखता है ना, तो फिर तह बना के रख देते हैं। कभी मैं रख देती हूँ, कभी मम्मी भी रख देती हैं। फिर इसमें मैंने मम्मी के और अपने कपड़े रख दिए थे और अपने पापा और चाचा के अभिराज रख के आ गया था उनकी सेफ में। फिर ये यहाँ से पानी मारना शुरू कर दिया था इसने, क्योंकि इधर ना फिर फिसलन हो जाती है। बच्चे वॉशरूम वगैरह करने के लिए आते हैं, मम्मी भी अम्मा वगैरह, तो डर सा रहता है। पानी फिर साथ के साथ मारना होता है। फिर मैं पीछे आ गई थी। ये गाय को रोटी देने आया था और अपने चाचा की चप्पल इसने पहन रखी थी। मैंने कहा था इसको कि बेटे तो गिर जाएगा, लेकिन नहीं सुनते कहाँ बच्चे किसी की। और ये खेतों में पानी लगाने का होता है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो बोरिंग वगैरह कुछ होता है, तो उसमें ये ट्रैक्टर वगैरह चला के तो उसके थ्रू इससे पानी चलाया जाता है। जैसे मूंजी वगैरह बूती है तो ये हमारा वाले खेतों में चला था। और ये बुग्गी पे जो खड़ा है ट्रॉली पे, ये बुग्गी पे, इससे ताऊजी वाले खेतों में पानी चला था, क्योंकि मूंजी में पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बारिश भी इतनी नहीं पड़ी थी जो कम मतलब पूरा हो जाए इसके लिए। फिर इन्होंने इसका यूज़ किया था। फिर मैं आ गई थी किचन में और लाइटर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम सी हो गई थी। कई बार ना चाय वगैरह निकल जाती है ना, तो लाइटर में फिर हो ही जाता है। तो मुश्किल से ही गैस को चलाया था मैंने इस लाइटर से और गैस पे रख दिया था दूध गर्म होने के लिए। ये थोड़ा सा दूध मैंने 1 लीटर के करीब डोलू में रख दिया था। जैसे कि दोपहर को चाय बनानी होती है तो कच्चे दूध की चाय का टेस्ट अलग आता है, तो मैं कच्चा दूध चाय के लिए रख देती हूँ दिन में। दोपहर मतलब शाम के टाइम चाय बनती है ना, तो ज़्यादातर कच्चे दूध की ही बनाते हैं हम चाय। और मम्मी फिर उधर छोटे बेबी के लिए दूध करने के लिए आ गई थी बोतल में, और मुझे बनानी थी लौकी चने की दाल डालकर। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी की भी तैयारी शुरू कर दी थी। और लौकी आजकल ना आते बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से, इसमें बीज भी नहीं आते ज़्यादा, और खाने में भी वैसे अच्छे होते हैं इस टाइम के लौकी ना, फ्रेश फ्रेश लौकी। तो ये लौकी काट के तैयार कर ली थी और अब ये
लौकी बनाने के लिए मैंने मसाला भी तैयार करना था, तो 1 बड़ी प्याज ले ली थी, 1 टमाटर और 4 ले ली थी हरी मिर्च और 10-12 कलियाँ ले ली थी लहसुन की। और इन सभी चीज़ों को मैंने एक जगह ही कट कर लिया था। लाइट आई हुई नहीं थी, तो रात ना इन्वर्टर भी बोल गया था, तो मिक्सी में भी नहीं मुझे मसाले को पीसना था मिक्सी में, लेकिन लाइट इन्वर्टर भी बोलना पड़ा था, तो इस वजह से फिर मैंने इसे चॉपिंग जार में ही कर लिया था मसाले को तैयार। इसमें भी वैसे अच्छे से हो जाता है। मुझे बहुत हेल्पफुल लगता है ये किचन के लिए प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। इसका यूज़ बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा हो जाता है। छोले राजमा वगैरह कुछ बनाती हूँ ना, तो भी इसमें चॉपिंग कर लेती हूँ मैं। मुझे तो बहुत पसंद आया ये। वैसे मैं चाकू से ही चॉप करके ही बनाती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा कुछ बारीक सा मसाला करना होता है, लाइट नहीं आती, तब मैं इसका यूज़ करती हूँ। और फिर मैंने लौकी में 1 कटोरी चने की दाल भी डाल ली थी। अम्मा जी और मम्मी को ना बहुत पसंद है चने की दाल वाली जो लौकी बनाते हैं, और घर में ना सभी खा लेते हैं, दोनों भाई भी खा लेते हैं, मैं भी खाती हूँ, और बड़े वाले बेटा है उसको भी पसंद है। छोटे वाला तो अभी नमक का कुछ ज़्यादा खाता भी नहीं है, तो उसका तो इतना सोचना होता भी नहीं। लेकिन ये दोनों भाई, अम्मा, मम्मी जब जो सारी चीज़ें खा लेते हैं ना, तो सब्ज़ी को तो बनाने में भी मन लगता है कि हाँ भाई चलो सब खा लेंगे अच्छे से। और ये वाला मसाला बहुत जल्दी भुन जाता है। मैंने कुकर ना पहले ही गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल भी चढ़ा दिया था, तो गर्म हो गया था। वो मसाला डाल के इसमें मसाला भुन गया था, तेल उसने छोड़ दिया था। उसमें फिर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच छोटी सी थी ये, तो हल्दी डाल दी थी। और ज़्यादा कुछ मसाले मुझे इसमें डालने नहीं होते, सिंपल तरीके से बनानी थी और अच्छी बन जाती है। और इसमें फिर कटा हुआ लौकी और दाल दोनों एक साथ ही मैंने डाल दी थी, और स्वाद अनुसार डाल दिया था इसमें नमक। और इस सब्ज़ी में पानी भी ज़रूर डलता है। अगर लौकी होता है तो पानी की ज़रूरत नहीं होती है, फिर तो ऐसे ही बन जाता है 2-3 सीटी में। और लेकिन अगर दाल डालते हैं तो इसमें पानी भी डालना होता है। मैंने फिर 1 कटोरी दाल डाली थी और लौकी था, और इसमें फिर मैंने उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डाल दिया था, और फिर कुकर का ढक्कन कर दिया था बंद, गैस का फ्लेम कर दिया था हाई, और फिर उसके बाद मैंने सिम कर दिया था, क्योंकि फिर पानी ज़्यादा जल जाता है और सब्ज़ी लगने का भी डर रहता है। फिर सिम गैस पे मैंने इसमें 8-10 सीटी दी थी, और ये आ गया था फिर नन्ना मुन्ना सा क्यूटी पाई। ये अवंतिका का भाई है, और ये बहुत कम आता है। मैं अब इसे 2-4 दिन से इसे फ़ोन का बहाना लेके लेती हूँ, तो ये आ जाता है और ये फ़ोन की तरफ देख रहा है। फ़ोन का इतना दीवाना है, इतना मस्त होकर बैठता है फ़ोन में। फ़ोन की वजह से ही ये मेरे पास अब थोड़ा थोड़ा सा आने लगा, नहीं तो ये हाथ भी नहीं लगाने देता था। बड़ा प्यारा सा लगता है, क्यूट क्यूट सा। अब मैं इसे फ़ोन दिखा रही हूँ, मस्ती कर रही इसके साथ, और इसे लग रहा था कैसे बस ताई जी फ़ोन दे दें इसे। वो तो ताई बोलते मेरे को, ताई। अवंतिका तो बहुत ही प्यार से बोलती है ताई। और ये देखो नन्ना मुन्ना सा फ़ोन में कितने इंटरेस्ट होके फ़ोन को देख रहा है। देखो यहाँ पे इसके कार्टून लगा दिए थे मैंने मम्मी वाले फ़ोन में। उधर मम्मी ना चटनी की तैयारी कर रही थी, लहसुन और प्याज की सिंपल सी चटनी बनानी थी, भैया ने कहा था। और यहाँ पे ये मिस्टर जी लगे हुए हैं नन्हे मुन्ने से फ़ोन में, और पृथ्वी को लग रहा है कि ये मेरी अम्मा का फ़ोन क्यों ले रहा है और फिर इतने में मेरी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई थी। इसमें आजकल ना सीटी भी ज़्यादा लगानी पड़ती हैं, क्योंकि दाल ना थोड़ी सीली वगैरह सी होती हैं, तो मौसम ऐसा ही हो रहा होता है ना, तो इसमें ज़्यादा सीटी लगानी पड़ती हैं। अदरवाइज़ इन्हें 5-6 सीटी में ही हो जाती है। और फिर बनाए थे मैंने कुछ फुलके। आज थोड़ा सा खाना बनाने में भी मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, दोपहर हो गया था अच्छा खासा। और यहाँ पे फिर मेरी रोटी भी बनकर हो गई थी तैयार। और ये दोनों
इसके पापा खाना खा के जंगल चले गए थे, तो बच्चे कह रहे थे हम भी पापा के साथ जाएंगे गेट से, फिर उनको वापस ले आए थे। फिर मुझे भी भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए बनाई थी पानी के हाथ की 2 रोटी। मुझे ज़्यादा अच्छे से बनानी नहीं आती और साथ में बनाई थी फिर मैंने चाय, क्योंकि मम्मी ने बनाई थी उधर चटनी। और ये इसे चटनी इतनी पसंद है, चटनी देख के तो ये बस मम्मी चटनी से मेरे को भी दे दो, फिर मैंने उसको भी दे दी थी चटनी से और दूध के साथ। और मैंने बनाई थी अपने लिए चाय और चटनी के साथ मैंने 2 रोटी खा ली थी। पानी के हाथ की रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सूट आया था मुझे मम्मी के घर से, मतलब कि मेरी सासू माँ के यहाँ से उनका सिंदारा आया था मम्मी का, तो उसमें मेरा भी सूट आया था और बहुत ही प्यारा सूट था कॉटन का। मुझे ऐसे ही सूट बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब सितारे मितारे से होते हैं, चुभने वाली चीज़ें ना मेरे से पहननी भी नहीं जाती। हल्के फुल्का सा बस थोड़ा बहुत कुछ डिजाइन ऊपर ही था इसमें, थोड़े बहुत, नहीं तो मुझे कम कढ़ाई वाले सूट ही अच्छे लगते हैं। और ये वहाँ से जी आए थे नहा के, मम्मी ने इसको नहलाया था, फिर मैंने इसको कर दिया था तैयार, क्योंकि ये अगर ये नहा लेते हैं दिन में, अगर 4 बार भी ये नहाते हैं तो इनके तेल लगता है, फिर इनके बाल झड़ते हैं, तभी ये अपने आप को नहाया हुआ मानते हैं। और फिर क्यूटी पाई को मैंने इसे खिलाया थोड़ा सा, वो कह रहा मम्मी मेरे को घुमा दो, मैंने बस इसको ऐसे हल्का सा घुमा दिया था। बहुत खुश होता है ऐसे इसके साथ जब मस्ती करती हूँ ना मैं। और फिर ये नहाने के बाद देखो दोनों मछली की तरह फर्श पर लेट के तैरने लगे, और फिर इनको डांट के खड़ा किया। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, तो देखने आई थी करेले, पर ना करेले की जो ये बेल है इस पर फूल आने शुरू हो गए हैं, और थोड़े दिन बाद इसमें करेले भी आने शुरू हो जाएंगे। इधर ये गेंदे का फूल, एक की तो मैंने कटिंग कर दी थी, सारे में फैल जाते हैं, और दूसरे वाले की मैं फिर करूँगी। और फिर शाम को बनानी थी मेरे को भिंडी की सब्ज़ी, तो यहाँ पे मैं भिंडी काट कर तैयार कर ली थी मैंने, और शाम का दूध भी गर्म कर दिया था, और जल्दी से फटाफट से मैंने भिंडी की सब्ज़ी भी छौंक दी थी। सिंपल ही तरीके से छौंक की थी, बस एक प्याज ले ली थी और 5-6 हरी मिर्च, और वही हल्दी नमक मिर्च मसाले वगैरह बस बना दी थी। और फिर शाम की बनाई थी रोटियां। मुझे ना वैसे पानी के हाथ की रोटी अच्छी लगती है भिंडी के साथ, लेकिन यहाँ पे सब ना फुल्के ही खाना पसंद करते हैं। दोपहर सुबह शाम पराठे बनते हैं वो अलग बात है, नहीं तो ज़्यादातर यहाँ पे सब फुल्के ही खाते हैं सभी लोग। और ये देखो भिंडी की सब्ज़ी भी बन गई थी, इतने मैंने रोटियां बनाई थी। भिंडी की सब्ज़ी तो वैसे भी ना बहुत जल्दी बन जाती है। फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था, और फिर जी ले आए थे मोमोज शाम के टाइम। फिर मैंने खाना नहीं खाया था बस, और अभिराज ने भी नहीं खाया था, हमने खाए थे फिर मोमोज, मैंने और अभी ने और पृथ्वी ने। पृथ्वी तो सिर्फ एक ही खाता है, मैंने और अभी ने तो अच्छे से खाए थे शाम को। फिर हमने खाना नहीं खाया था। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। और यहाँ पे बहुत टेस्टी, सच में ही बहुत टेस्टी थे मोमोज ना। और अपने ब्लॉग का मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।